friends, welcome to my channel. If you are new to my channel, then don't forget to like and subscribe and hit the bell button for notifications on my new videos. Hi everyone. Hi everyone. Good morning. Welcome to my channel. आपको जैसे कि पता होगा मेरी तबीयत कल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो आज भी मैं लेट तक सो गई थी। तो अरविंद तब तक उठ के बहुत सारा काम कर लिए थे। तो ब्रेकफास्ट बना लिए थे, खा लिए थे, लियो को भी खिला दिए थे। बट लियो ठीक से खाता नहीं है, पापा के हाथ से बदमाशी करने लग जाता है। तो मैं आके उसको ब्रेकफास्ट करवा ली। अभी आप देख सकते हैं लियो रेडी हो गया है, बैठा है। लियो से हेलो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। तो अभी हमारा तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब खत्म हो गया है, सब काम खत्म हो गया है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा बाहर जाएंगे, बाहर थोड़ा थोड़ा काम था, तो वो सब करके फिर हम वापस आके, और बीच बीच में मैं आपसे बात करती रहूँगी। अब जहाँ जाएंगे वहाँ भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। हम एक स्पेशल काम से आए हैं, आपको पता चलेगा। तो चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम गणेश पूजा के लिए ले रहे हैं सारा सामान। तो ये तो प्लांट्स लिया है मैंने, और यहाँ मैंने लिया है डो। तो इससे मैं बनाऊंगी गणेश मूर्ति, देखते हैं कैसा बन के निकलता है। क्योंकि बहुत सारे चॉकलेट्स, वो तो खाना भी स्टार्ट कर दिया है। लिया, look at mama, look at mama, look at mama। तो हम वापस चल रहे हैं, हो गया हमारा शॉपिंग ख़त्म। हम बाहर अभी कुछ खा लेंगे, थोड़ा सा भूख लगी है। तो हम अभी हमारा लंच बाहर ही कर लिए, क्योंकि अभी और टाइम नहीं है घर जाके लंच करने का। तो ऐसे ही पहले से खाए हुए थे, थोड़ा चिकन नगेट्स वगैरह, ऐसे फ्राइज़ वगैरह वैसे हम खा लिए। तो अभी हम आ गए हैं एक और दुकान, एक न्यू दुकान जो हम कभी आए नहीं हैं। आज मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन अरविंद पहले आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा दुकान है। मैं जब अंदर जाऊंगी तो मैं आपको अंदर से अच्छे से दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं डिस्टेंस मेंटेन करके लाइन पे लगे हैं लोग, एक एक करके छोड़ रहे हैं, मास्क वगैरह चेक करके। तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है। ये स्टोर देखिए, वाह, ये स्टोर बहुत ही बढ़िया है। तो हमारा बाहर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, चलते हैं अभी हम घर। और ये एक मैं चॉकलेट लाई हूँ लियो के लिए, आज लियो का बहुत चॉकलेट आया है। मेरा काम सब ख़त्म हो गया। आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये है ट्रेडर जोस का इलाका, एक बढ़िया दुकान है। तो हम चलते हैं, घर से बात करते हैं। तो हम घर आके पहुंच गए हैं, हमारा गणेश पूजा का सारा सामान आ गया है। फिर हमारा भी आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको बनाते समय बना के दिखाएंगे। कौन बनाएगा अरविंद? मैं बनाऊंगी या तुम बनाओगे? तुम बनाओगे? आता है? मैं सिखा दूंगी, ठीक है? लियो बनाएगा। लियो बनाएगा? लियो नष्ट कर देगा, हम ही बनाएंगे आप लोगों के लिए। देखिए हमारा रिमोट जो कि 1 महीने से खोया था और हम टीवी भी नहीं देख पा रहे थे, वो भी मिल गया। अब भी अरविंद तो दूसरा नया भी खरीद के ले आए हैं। अरविंद एक बड़ा जोक मारे क्या? घर का सारा सामान अदृश्य हो जाता है, फिर अचानक से प्रकट हो जाता है अपने अपना। अरे वाह, आपको ये चीज नहीं दिखाई है। देखिए मेरे बेटे का कला,
मैं आपको बोल रही थी ना दीवार पे नहीं लिखता, थैंक गॉड। पता नहीं हमें कितना पैसा भर के जाना पड़ेगा यहाँ से जाते समय ना। ये देखिए, और उस घर में पूरा दीवार और कहीं जगह बाकी नहीं है, पूरा नष्ट कर दिया। तो चलिए, आज ये जो जैक फ्रूट विद जैस्मिन राइस करी हम लेके आए हैं, इसको अभी अरविंद गरम करेंगे। मुझे नहीं पता इसे कैसे करना है। बस हम निकाल लेंगे और इसमें जस्ट थोड़ा सा होल करके इसको माइक्रोवेव में डाल देंगे। कितने मिनट के लिए? ये 5-7 मिनट्स के लिए। तो हम सब्जी $3 वगैरह में तो बहुत, ये सिंगल पर्सन के लिए दिख कम रहा है लेकिन काफ़ी रहता है। रिच होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये खाने से वैसे भी पेट भर जाता है, क्योंकि आप लोग फ्लाइट वगैरह में भी खाए होंगे, ऐसे छोटे छोटे टिफिन में खाना देता है, कम दिखता है लेकिन खाते समय वो पेट भर जाता है। और ये अरविंद बोल रहे हैं कि ये बहुत टेस्टी है, मैं तो कभी खाई नहीं हूँ। चलो आज हम खा के आपको बताएंगे कि एक्चुअली ये टेस्ट कैसा है, क्योंकि ये हम लोग जो कटहल करी बनाते हैं, मेरा तो बहुत फेवरेट है इंडिया में, जैसे हम जिस स्टाइल का बनाते हैं। आपको पसंद है कटहल? हाँ, ये डिफरेंट है क्योंकि ये पूरा कोकोनट ग्रेवी में है और थाई स्टाइल है। तो थाई स्टाइल में स्पाइसेस इतना नहीं रहता है, लेकिन काफ़ी अच्छा फ्लेवर, बहुत फ्लेवर रहता है और बहुत फेमस है थाई क्विजीन। ओह, तो आज मतलब मेरा वैसे भी फर्स्ट टाइम होगा थाई क्यूजिन। मैं कभी नहीं खाई हूँ थाई, बस सुनी हूँ। बहुत एक्टर एक्ट्रेस लोग जैसे शिल्पा शेट्टी जी को मैंने कभी देखा था, वो अपना इंटरव्यू किसी में दे रहे थे तो बोल रहे थे कि थाई क्यूजिन मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैं आज तक कभी नहीं खाई हूँ, आज मेरा फर्स्ट टाइम होगा। तो ये आप देख सकते हैं बन के रेडी हो गया है। अरविंद खोल रहे हैं। ये है जैक फ्रूट और ये है एग प्लांट यानी कि बैंगन। देखिए जैक फ्रूट, मैं ये सोची थी पेपर है। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है जैक फ्रूट का, पूरा देसी। टेस्ट करके बताइए। बहुत ही यमी, कोकोनट ग्रेवी बहुत ही टेस्टी है। क्या टेस्ट आ रहा है, वाह। मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये फ्रोजन है करके, इतना फ्रेश है ना। और ये जो बैंगन है बहुत फ्रेश बहुत है, थोड़ा बढ़िया कच्चा, है। मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है थाई क्यूजिन, बहुत बढ़िया है। अब जरूर नेक्स्ट टाइम कहीं जा रहे हैं तो अगर आपको एक्सेस है थाई फूड खाने का तो आप पक्का ट्राई करें। और जैसे हमारा बासमती राइस होता है, वैसे थाईलैंड का है जैस्मिन राइस। तो ये थाईलैंड स्पेशल है। तो जैस्मिन राइस उनका जो मेन है, उसमें भी बासमती राइस जैसा एक बहुत अच्छा स्मेल आता है, बहुत फेमस है यूएस में। जैस्मिन जैसा स्मेल आता है ना, थोड़ा बासमती राइस से अलग। ये बहुत फेमस है यूएस में। तो ये देखिए हम लाए हैं डो, तो हम इससे बनाएंगे गणेश जी। तो स्टार्ट करते हैं। अरविंद बोले थे बनाएंगे, अरविंद आप बनाओगे? मुझे नहीं आता। तो ठीक है, मैं ही बनाऊंगी। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट कलर्स से डो है। तो हम इसमें सबसे पहले तो हम एक गोल बना लेंगे बड़ा सा। तो ये बन के रेडी हो गया हमारा बेस, मतलब गणेश जी का बॉडी। तो ये हम बनाएंगे गणेश जी का हेड और नेक। तो ये हमें रखना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, एक प्रोजेक्शन रखना पड़ेगा जिसको कि हम इसमें होल करके हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए मैंने होल बनाया हुआ है बॉडी में, तो मैं इस होल में अब डालूंगी हेड। तो आप कुछ इस तरह अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इस गणेश चतुर्थी में आप प्ले डो से बना सकते हैं गणेश। मैं बना देती हूँ यहाँ एक होल। ये मैंने बना लिया है कान, इसको भी मैं ऐसे ही साइड में अभी होल बना के फिर मैं उस होल में जॉइन
अब बना लेते हैं हाथ में भी ऐसे मैं एक प्रोजेक्शन निकालूंगी और इसको होल बना के डालूंगी, तो उंगली बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गणेश जी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गए हैं। हमको अभी फाइनल टच देना है, हम इसका बेस बनाएंगे जो कि जिस पे गणेश जी बैठेंगे। बेलन में एक्चुअली बेलने वाली थी, लेकिन हमारा खाना वगैरह में यूज़ होता है, तो कल हम पूजा करेंगे तो मैं बेलन से नहीं बेलूँगी, मैंने पेंसिल से बेल लिया है इसको। तो ये बन के रेडी हो गया है गणेश जी का सिंहासन। तो मैं ये पत्थर लाई हूँ हमारे गार्डन से, तो इसी को बनाएंगे बेस। तो अब हम बनाएंगे मोदक, जो हम गणेश जी के हाथ में थमाएंगे। और एक हाथ में हम थमाएंगे कमल। तो ये बन के रेडी हो गया है कमल। तो हम इस कमल को गणेश जी के इस हाथ में थमाएंगे। तो गणेश जी का जो कान होता है वो थोड़ा शार्प होता है, बड़ा होता है और शार्प होता है, इसलिए बोलते हैं जिन बच्चों का कान बड़ा है बहुत बुद्धिमान होंगे, बोलते हैं ना, आप सुने तो होंगे। तो ये बन के रेडी हो गया है गणेश जी का। हम लोग पोइता बोलते हैं, मुझे अच्छा से नहीं मालूम हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये ब्राह्मण लोग पहनते हैं, तो ये हम पहना देंगे गणेश जी को। तो मैं ये बना ली हूँ कमल का पेटल्स, तो मैं इसे अभी ज्वाइन कर दूंगी। तो ये बन रहा है हमारा मोदक। ये बना रहे हैं मूसक राज। ये देखिए मोदक, मूषक राज, गणेश भगवान, और ये अगरबत्ती, और ये देखिए पत्थर है, ये पूरा कैलाश पर्वत है, और गणेश जी बैठे हैं पर्वत पर, और उनके महान भक्त आ गए हैं। लियो जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पा। Show me a goldfish. Wow.
भैया ने गोल्ड फिश बनाया है, आप देख सकते हैं प्लेटो में। यहाँ पे उसने फ्लावर भी बनाया है हमारे हेल्प से, उसको बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते। विचित्रा के पहले अध्याय में आप सबका स्वागत है। तो आज ही हमारा फर्स्ट एपिसोड है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम हर एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, मतलब हर ब्लॉग में मेरा ये रहेगा एक पार्ट। तो चलिए आज जबकि शुभारंभ करते हैं हम गणेश जी से। आज गणेश चतुर्थी है, तो मैंने सोचा कि हम गणेश जी से शुभारंभ करेंगे। तो मैं आपको आज कुछ बताने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगा। तो अक्सर आप जब गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते होंगे या तो फिर कभी सोचे होंगे कि घर में गणेश जी लाएं, तो आपके मन में हमेशा ये सवाल उठता ही होगा कि किस तरह मुड़े होने से उनका ट्रंक, उनका जो सूंड होता है वो किस तरफ मुड़े रहे ताकि आप उसको घर में उसकी स्थापना करें, या कौन से तरफ मुड़े होने वाले ट्रंक आपको खरीदना चाहिए। आप हमेशा ये सोचते होंगे, आपके मन में सवाल आता होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके मन में ये सवाल कभी आया है कि आपने नोटिस किया है कभी फोटो देख के या मूर्ति देख के गणेश जी का कभी बाएं तरफ मुड़ा रहता है सूंड, कभी दाएं तरफ मुड़ा रहता है, तो कभी सीधा रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी उसका क्या तात्पर्य है। तो चलिए मैं आज आपको बता दूं, जहाँ गणेश जी का सूंड मुड़ा होता है उनको बोलते हैं वक्रतुंड। तो कुछ तरफ गणेश जी का सूंड बाएं ओर मुड़ा होता है तो कहीं दाएं ओर मुड़ा होता है। ये मानना है कि गणेश जी का सूंड जहाँ सीधा होता है तो वहाँ गणेश जी का सूंड टूट जाता है। तो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा मूर्ति जहाँ गणेश जी का सूंड सीधा होगा। तो कहीं गणेश जी का सूंड बाएं ओर मुड़ा होता है तो कहीं दाएं ओर मुड़ा होता है, और उसकी अलग अलग महत्व होती है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे महत्व के बारे में बताती हूँ जो कि आप अगर गणेश की मूर्ति की स्थापना करना चाहें तो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। जहाँ गणेश जी का सूंड दाएं तरफ मुड़ा होता है वो सूर्य से प्रभावित होती है। का पूजन किया जाता है विघ्न विनाश के लिए, शत्रु पराजय के लिए, विजय प्राप्ति के लिए और शक्ति प्राप्ति के लिए वो फलदायी होती है। जहाँ बाएं तरफ मुड़ी होती है वो चंद्र से प्रभावित होता है और उनका पूजन किया जाता है शिक्षा के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यवसाय के लिए, उन्नति के लिए, संतान सुख के लिए और विवाह के लिए। और सीधे सूंड गणेश जी का पूजा किया जाता है आराधना के लिए, सिद्धि के लिए, कुंडली जागरण के लिए, मोक्ष के लिए और समाधि के लिए ये सर्वोत्तम माना जाता है। तो यदि आप गणेश जी का स्थापना कर रहे हैं तो अगर आप उसे घर के किसी कोने में करना चाहते हैं, मीन्स घर के अंदर अगर करना चाहते हैं, तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए। तो जनरली जब हम गणेश जी का स्थापना घर के अंदर करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि राइट की तरफ मुड़े हुए, मीन्स दाहिने तरफ मुड़े हुए सूंड वाले गणेश जी को हम घर में स्थापना करें, और दाहिने तरफ मुड़े हुए सूंड वाले गणेश जी अगर हम घर में स्थापना करते हैं तो वो शुभ फलदायी होती है, क्योंकि इन्हें कहा जाता है सिद्धि विनायक। ऐसा मानना है कि इनके दर्शन से सारे कामों की सिद्धि होती है। तो आप अगर किसी इम्पोर्टेंट काम से घर से बाहर निकल रहे हो, या तो आपको कुछ एग्जाम हो, कुछ फलकारी काम करने जा रहे हो, अगर आप बाहर किसी विशेष काम से निकल रहे हो, तो आप अगर इनका दर्शन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके काम की सिद्धि होती है। तो वहीं अगर आप घर के बाहर, मतलब एंट्रेंस में, अगर आप बाएं तरफ मुड़े हुए सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करते हैं, जिनको विघ्न विनाशक कहा जाता है, उनकी स्थापना आप घर के मुख्य द्वार में करें। आप कभी भी बाहर जाते हो और आप घर में घुस रहे हो, आप अपने साथ बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ चीज लेके आते जो आपको बाहर ही छोड़ के आना ज्यादा अच्छा रहता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप बाएं तरफ मुड़े हुए सूंड वाले गणेश की दर्शन करते हैं घर में घुसने के तुरंत पूर्व, तो सारी जो ये बैड एनर्जी होती है, सारी चीज़ें वो वहीं पे रह जाती हैं, आपके साथ और घर नहीं आता। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से गणेश जी की स्थापना करनी है। आपको अगर कोई भी मन में डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में।
तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ अपना ये ब्लॉग समाप्त करने से पहले, जिसका कि आप मुझे प्लीज़ आंसर दें। कृपया मुझे उसका आंसर आप कमेंट्स में लिखें। तो मेरा आज का सवाल है, मुझे बता सकते हैं सिद्धि विनायक टेम्पल में जो गणेश जी की मूर्ति है उसका सूंड किस तरफ मुड़ा हुआ है और उसका क्या तात्पर्य है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? आप मुझे ये आंसर में ज़रूर लिखें। मैं ये क्वेश्चन ड्रॉप कर रही हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप ये क्वेश्चन पढ़ें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर आंसर करें। तो हम आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।